अच्छे बच्चे का पहचान क्या होता है? सीधे बैठना। तो कहां सीधे हो? प्रॉपर योर सीट। अपने सीट पे सही से बैठिए। देखिए डिसिप्लिन का कुछ रूल होता है कि क्लास में आप सीधा बैठ रहे, ये भी देखिए ये क्या चीज चबा रही है। आप यूकेजी बी का स्टूडेंट है, नर्सरी का स्टूडेंट है जो मुंह में ऐसे उंगलियां, हाथ, कपड़े, क्या करे तुम? अब ये लोग लाइन लगा के जाएगा। जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो ये लोग टॉयलेट में, आई गो टू टॉयलेट, जाइए। हाँ, लाभ कोई नहीं छोड़ना, जाओ। मैं समझा रहा हूं, डिसिप्लिन में थोड़ा बहुत एक क्लास में जो अच्छे से बैठता है ना, वो भी बच्चे डिसिप्लिन में रहता है। अरे स्कूल में रहने का फायदा ये होता है कि आपको सुनिए, स्कूल पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको बैठने भी आना चाहिए। बैठने भी आना चाहिए। कैसे सीट पे बैठा जाता है, देखो कैसे बैठ रहा है, देखो कैसे बैठ रहा है, लटक के बैठ रहा है, ये देखो क्या कर रहा है, ये हाथ निकालो, करो। आपको बैठने आना भी चाहिए। बैठने अगर नहीं आया, इसका मतलब है कि आप स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं किए हैं। डिसिप्लिन समझते हैं आप लोग? डिसिप्लिन समझते हैं? देखो अभी भी डिसिप्लिन नहीं समझते हो। अगर समझता तो डिसिप्लिन समझने वाले बच्चे एकदम सीधे बैठता है। अभी तक तुम लिखिए रहा है, डिसिप्लिन समझने वाले बच्चे सीधे बैठता है। देखो कोई क्या कर रहा है, बिल्कुल नहीं समझ रहे हो क्लास में, बिल्कुल जैसे ही बोर्ड हिल नहीं रहा है उस तरह से आप लोग हिलो मत। जिस तरह से दीवार हिल नहीं रहा है उस तरह से तुम लोग एकदम स्टैचू हो जाओ, बिल्कुल कुछ मत छोड़ो। देखो क्या कर रहा है वो लड़का, ध्यान ही नहीं देगा। ध्यान तब आपका आकर्षित होगा पढ़ने में जब बिल्कुल शांत बैठोगे, मन को शांत करोगे। क्या करोगे? अरे छोड़ो ना, तुमको अपना मन शांत नहीं है, तुम उसको देख लिया, उसको देखने के लिए टीचर है ना। कब? क्लास में जब तक बच्चे शांत नहीं बैठेगा तब तक बच्चे नहीं समझ पाएगा। आप लोग नहीं समझते हैं तो समझिए, हर बच्चे क्लास में पहले सीधे बैठना चाहिए, बिल्कुल। और एक दूसरे से क्लोज मत होइए, हट के बैठिए। हमारा दोस्ती सिर्फ हम स्टूडेंट लाइफ में ज्यादा दोस्ती नहीं अच्छा है, ठीक है कि नहीं? सारे बच्चे अच्छे हैं लेकिन बस ज्यादा दोस्ती करेंगे तो अच्छे नहीं हो पाएंगे। दोस्ती में अपना लाइफ भूल जाओगे। अभी भी सीधे बैठे। आपका दोस्ती सिर्फ होना चाहिए तो आपके अपने लीड, पेन, किताब, कॉपी, बुक है ना, पेंसिल, रबर, कटर से दोस्ती कीजिए। और जो थोड़ा उग्रवादी टाइप के बच्चे होते हैं ना, उसको खींचते रहते हैं, रोकते रहते हैं, टोकते रहते हैं। सीधे बैठो ना। लटक का रहे हो, लटक का रहे हो, नहीं समझ रहे हो? उसमें नहीं लटकना है। देखो ना कैसे लटक रहा है, जैसे कि कोई मजिस्ट्रेट है, विद्यार्थी है ये नहीं। हम बोले सीधे बैठने के लिए, सीधे भी नहीं बैठने आया, इस पे लटक रखने के बोले हैं। नहीं पीछे लटको ना आगे लटको। कुछ नहीं समझता है डिसिप्लिन का मतलब। बंद करो। 3 घंटा से क्या कर रहा था? हाथ नीचे करो। जिंदगी में डिसिप्लिन अगर आप सीख लिए ना, वो बहुत काम आने वाला है। डिसिप्लिन आपको 2 जगह पे सिखाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। डिसिप्लिन 2 जगह पे सिखाया जाता है। डिसिप्लिन का मतलब है जो ऑर्डर आया वही करना है, तो डिसिप्लिन 2 जगह पे सिखाया जाता है। एक तो है स्कूल में और दूसरा आप आर्मी सैनिक में जाइएगा तो सिखाएगा, वहां पता चलेगा कि क्या होता है डिसिप्लिन। और यहां तो आपको लगता है कि नहीं, अगर सर हमको ज्यादा दबाव देगा तो हम कंप्लेन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, डिसिप्लिन सीखने का मतलब है कि आप आदेश का पालन कीजिए, जो कहता है कीजिए। हाँ, गलत चीज कर रहा है तो मत कीजिए। तो अगर कोई टीचर बोला है कि चोरी करो तो चोरी मत करो, गलत काम मत करो। और कोई टीचर बोला है कि तुमको गाली देना है तो गाली मत दो। गलत चीज थोड़ी सिखाता है स्कूल में।
क्या सिखाता है? डिसिप्लिन सिखाते हैं ना। तो अगर आपको डिसिप्लिन में जीना है, डिसिप्लिन में जीना है तो पहले क्लास में देखिए, अभी भी डिसिप्लिन का पालन नहीं कर रही है। कई तो पेन पेंसिल को खोद रहा है। देखो, सॉरी बेटा, सॉरी, तो गुस्सा दिलाया ना, इसके लिए रखो पेन को। इसको पेन, ये देखो, ये बैठने का स्टाइल है, पीछे हटो। अभी तक बैठने नहीं आया, लटक के बैठ रहा है, लग रहा है गिर जाएगा। उधर खिसको। पानी है तो क्या हो गया, उसको हटा के बैठ जाओ। देखो, पेंसिल 3 रख के मुंह में खाएगा। भूख लगी है क्या? यही बोलते हैं कि डिसिप्लिन तुम लोगों को आता ही नहीं है। चलिए, आप यस या नो में जवाब दीजिए। क्या आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें संतुष्ट है? संतुष्ट है? हमें लग रहा है कि अगर संतुष्ट है तो गलत है। आप बहुत कम पढ़ रहे हैं। अभी हम बोले, मना कर दिए थे नहीं लिखने के लिए, मना कर दिए थे। डिसिप्लिन ये होता है। डिसिप्लिन का मतलब है हम अगला आदेश जो करे किए उसका पालन करो। हम बोल रहे चुपचाप बैठो, तुम लोग कूदने लगा, इसका मतलब कुछ सीखा ही नहीं। डिसिप्लिन का मतलब होता है, अगर एक मॉनिटर को हम खड़ा कर दिए यहां पे, तो मॉनिटर के सामने भी ऐसे रहना आपको। और मॉनिटर तो यहां खुद अपना मॉनिटर ही नहीं कर पाता है। खुद मॉनिटर सब एकदम अपने आप में मॉनिटर है, अजीब टाइप का मॉनिटर है। तू क्या अथी कर पाएगा? देखो देखो, यहाँ पे लड़की को घिस रहा है, कुछ नहीं सीख रही है। रखती उस पेंसिल को, रखो पेंसिल को। हम लोग यहां पे क्यों आते हैं वो पहले जानेंगे। हम लोग क्यों आते हैं स्कूल में? गलत बात। सिर्फ पढ़ने के लिए अगर आना है तो पढ़ने के लिए हम कहीं भी पढ़ लेंगे। अगर जिस स्कूल में डिसिप्लिन नहीं सिखाया गया, कैरेक्टर नहीं बनाया गया, उस स्कूल में पढ़ने का कोई फायदा नहीं। समझे कि नहीं? जिंदगी में हमेशा किताबी ज्ञान ही काम नहीं आते हैं। व्यवहारिकता, सामाजिकता भी आपको आनी चाहिए। आप मान लीजिए घर पे जाएंगे तो आपके मम्मी पापा, चाचा चाची, नाना नानी जो भी आपको मिलेंगे उसको अदब कीजिए, उसको विश कीजिए, उसको प्रणाम कीजिए, गुड मॉर्निंग बोलिए। बोलते हैं क्या? हाँ है, सबसे पीछे है। हाँ पीछे तो बैठेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास में अगर आए आप तो क्लास को शांत बना के रखे, क्लास को शांत बना के रखे। अगर क्लास में शांति नहीं है तो आप इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। अभी भी डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि अगर आपको जो आदेश दिया उसको पालन करना है तो आगे बढ़ पाइएगा। समझ रहे कि नहीं? अब डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ कि आपको जो चैप्टर याद करने के लिए दिया है तो याद करना है। समझिए ना, ये भी डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब है कि क्लास में आपको बैठने के लिए बोला है तो सीधे बैठिएगा। ये नहीं कि कोई सो रहा है, कोई लटक रहा है, कोई गिर रहा है, कोई मार कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा है, बच्चे सुनिए नहीं रहा है, तो क्या फायदा? पढ़ाने का कोई फायदा मिला? अगर 4 बच्चे ध्यान भी दे रहे हैं तो 4 बच्चे बातें कर रहे हैं तो फिर वो 4 भी डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं? अगर वो 4 भी डिस्टर्ब हो रहा है तो टीचर का भी टाइम बर्बाद और आपका भी टाइम बर्बाद। समझ गए? तो जब भी अगर डिसिप्लिन की बात किया जाए तो बिल्कुल ऑल स्टूडेंट्स कीप क्वाइट रहेंगे। कमिंग 10 मिनट में आई है, 10 मिनट में आई है, 10 मिनट लगा के आइए 5 मिनट के बदले। ये लोग झूठे को जाती है 5 मिनट। तुमको बोले बोलने के लिए? ए अग्रवादी, देखो एक बात है, कई बच्चे दूसरे का कंप्लेन ही करता रहेगा। अपना कंप्लेन कभी करके देखो जिंदगी में, अपना कंप्लेन कभी करके देखोगे ना तो समझ जाएंगे कि तुम अच्छे बच्चे हो। अपना कंप्लेन तो करता नहीं है और दूसरे का हमेशा कंप्लेन, सर ये ऐसे वो ऐसे, कोई कुछ नहीं है, सब ठीक है। तुम अपने आप को देखो, ठीक है कि नहीं? अगर ज्यादा टाइम है तो रीडिंग करो,
याद करो, पढ़ो, राइटिंग बनाओ, सीधे बैठो। बैग को कहाँ उठा रहा है? क्या बुक कौन बोला निकालने के लिए? अभी तो डिसिप्लिन का ये रूल नहीं है ना, हम नहीं बोले बुक निकालने के लिए। चलिए, आप लोग को हम सभी समझते हैं कि नहीं?